ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सुन पा रहे हो? एक बार चेक कर लीजिए, सबको आवाज आ रही है सही से? सबको आवाज आ रही है? इनमें कोई है जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था? कोई आज जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, या फिर कल थे सब? नहीं। सरिता। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जिन्होंने जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने कल वाला वीडियो चेक किया या फिर ये पीडीएफ एक बार देखा हुआ है? देखा हुआ है? ठीक है। और नहीं देखा हुआ तो ये पीडीएफ आपको मिल चुका था, आपको देख लेना चाहिए था एक बार ये। चलो कोई बात नहीं, हम वैसे भी हमने कल ज़्यादा उतना नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, वो आप इजीली एक बार स्लाइड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपना वही बेसिक स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार रिवीजन लेना है, आप लोग चाहते हो एक बार रिवाइज करें वापस पीछे का जितना भी है, या फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना है? बता दो चैट में जल्दी। डिवाइस। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर हम। यहाँ से नहीं, हम डायरेक्ट प्लांट किंगडम से करेंगे फिर। अब जिन्होंने कल का अटेंड किया है वो अपने मेरे साथ साथ इसको प्लीज रिवाइज कर देना, आपको भी याद है ये क्या हुआ था। ठीक है, तो हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, ये देखिए प्लांट किंगडम हमने स्टार्ट किया था। तो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हमने देखा, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। ठीक है। अब क्रिप्टोगैम्स में देखो क्या लिखा है, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग, एंड फिनेरोगैम्स में फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। ठीक है, ये हमारा कल एकदम क्लियर हो गया था, हमने काफी टाइम लगाया था इसमें। क्रिप्टोगैम्स यानी वो वाले प्लांट जिनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ना ही उसमें सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें। देखिए, अब क्रिप्टोगैम्स को हमने इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा जैसे हमने कल पढ़ा था, थैलस मतलब, जिन्होंने कल क्लास करी थी उनको पता होगा थैलस मतलब क्या है। कि हम अपने नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते कि उसके रूट्स कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, लीव्स कहाँ पे है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन आवर आईज। मतलब प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम नहीं बता सकते। जैसे हमने कल अलगी की फोटो देखी थी, काई इफ यू अंडरस्टैंड, हिंदी में जिसको बोलते हैं, मानसून के सीजन में ज्यादा दिखाई देती है। उसमें यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि इसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीव्स कौन सा है। वो एक पूरा ग्रीन कलर का पैच दिखता है आपको फ्लोर के ऊपर। तो वही सारी चीजें आती है इसमें थैलोफाइटा में। तो थैलस मतलब वो होता है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है। अगर अभी के लिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, हम ये एक एक कैटेगरीज हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर जिन्होंने आज अटेंड किया वापस से। सो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें होता है फॉल्स रूट्स एंड लीव्स। अब फॉल्स रूट्स का होना मतलब क्या है, रूट्स का फंक्शन होता है, रूट्स एंड लीव्स का फंक्शन होता है कंडक्शन करना, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, हमें पता है थ्रू व्हाट, जाइलम एंड फ्लोएम, हमने कल देखा था। बट जो ब्रायोफाइट्स के रूट्स एंड लीव्स होते हैं ना, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, कल आप लोगों ने बताया था, जाइलम फ्लोएम, आपको पता है इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, हैव फॉल्स रूट्स एंड लीव्स, इसका मतलब कि ये ट्रू रूट एंड लीव्स नहीं है, मतलब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। ये याद रखना, ब्रायोफाइट्स भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स में देखो क्या लिखा है कि हैव ट्रू रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे आके वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि थैलोफाइटा में भी वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका एक रीजन है कि वो बाय डिफॉल्ट ही इतने छोटे होते हैं कि उनको किसी भी चीज की ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, तो उसको वाटर मिल रहा होता है। एवरी सेल इज फोटोसिंथेटिक, थैलोफाइट्स आर ऑटोट्रोपिक, खुद खाना बना लेते हैं। तो उसको हर एक सेल अपना खाना खुद बना लेता है, तो उसको खाना ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द बेसिक रीजन कि इनके पास क्या नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। सेम गोज विद ब्रायोफाइट्स, ये भी बहुत ही छोटे होते हैं, सरफेस पे ही लगे होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, हमेशा वाटर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे।
इसलिए इनको भी किसकी जरूरत नहीं है, वेस्कुलर टिश्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको ब्रायोफाइट्स को। बट व्हेन वी कम टू टेरिडोफाइट्स ना, टेरिडोफाइट्स थोड़े प्लांट जैसे लगने लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ये। मतलब इफ यू सी, ऑब्जर्व करोगे ना तो आराम से ये आपके, इसका एक लीव्स इज लाइक इक्वल टू योर A4 साइज का जो पेपर होता है, इससे लेके बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ये। तो दे आर एग्जैक्टली लाइक ट्री, बिकॉज सी अब अगर देखोगे ना, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है। मतलब यहाँ से हमने कहाँ ट्रांजिशन किया है, जिम्नोस्पर्म्स में। हमने टेरिडोफाइट से कहाँ ट्रांजिशन किया है, जिम्नोस्पर्म से। बहुत ज्यादा इनमें कॉमन चीजें हैं। हम इवॉल्व कर रहे थे, देखो थैलोफाइटा से हम पहले ब्रायोफाइटा हुए, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक इवॉल्व हुआ, दोनों साथ में भी इवॉल्व हो सकते हैं। बट टेरिडोफाइटा एंड गिम्नोफॉर्म्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, वो हम आगे जाके देखेंगे, हम कंपेयर भी करेंगे इनको। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। इसलिए टेरिडोफाइट्स आर वेरी नियर टू द फिनेरोगम्स। टेरिडोफाइट्स जो है ना, दे आर वेरी नियर टू जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखिए एंजियोस्पर्म, ये फिनेरोगम्स आ जाता है, जो क्या है, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। जो ये प्लांट हम इन जनरल जो लाइफ में हम देखते हैं, अगर आप बाहर देखो, मैंगो प्लांट, रोज, या जो भी कोई भी जो प्लांट आप देख रहे हो, वो मोस्टली फिनेरोगम्स में आएगा। फिनेरोगम्स में भी किस में आएगा वो आएगा इनमें, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। सीड बियरिंग, सीड इन अ फ्रूट। आप देख रहे हो इसमें जो सीड होगी, दैट विल बी कवर्ड विद अ फ्रूट। जैसे इफ यू हैव सीन मैंगो, तो मैंगो का जो सीड है, इट इज कवर्ड इनसाइड अ फ्रूट। एप्पल, एप्पल का सीड इज कवर्ड इनसाइड अ फ्रूट। तो सेम चीज देखो जिम्नोस्पर्म में, अगर आप देखोगे ना, अगर आपने पाइनस साइकस देखा हो, इट लुक्स लाइक अ कोकोनट ट्री, कोकोनट की ट्री जैसा दिखता है, बट बहुत ही छोटी हाइट होती है। एंड उनमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं, उनमें कोन्स लगते हैं। अगर वुडन कोन्स होंगे, अगर बायो लैब्स में यूजुअली वो कोन्स पड़े ही रहते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। हमारे पास फोटो है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होता है, इसमें जो सीड्स होंगी ना, ये भी काफी बड़े प्लांट्स होते हैं, इनमें जो सीड्स होंगी दैट विल बी नेकेड, मतलब वो कवर्ड नहीं होंगी। बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में द सीड विल बी कवर्ड, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स डिवाइडेड है मोनोकॉट में एंड डाइकॉट में। मोनोकॉट इज एम्ब्रियोनिक सिंगल लीफ। जैसे इफ यू कंसिडर राइस ना, तो जो एक सीड होगा, राइस से सिर्फ एक एक लीव निकलेगा, एक एम्ब्रियोनिक लीव निकलेगा, और वही बड़ा होगा। बट इफ यू सी डाइकॉट, तो उसमें जो एम्ब्रियो होगा, उसमें से दो लीफ निकलेंगे, वन ऑन द लेफ्ट साइड, वन ऑन द राइट साइड। तो दो एम्ब्रियोनिक लीफ निकलेंगे, दो एम्ब्रियोनिक लीफ, इसलिए डाई, यानी डाइकॉट। एंड एक एम्ब्रियोनिक लीफ निकलेगा, इसलिए मोनोकॉट। ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टार्ट कर दिया था, क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा हमने स्टार्ट किया था। अब एक एक कैटेगरी, जैसे थैलोफाइटा लिया, उसका हमने पूरा पढ़ा, फिर हम ब्रायोफाइटा लेंगे, ब्रायोफाइटा की पूरा पढ़ेंगे। हमने वो देखा था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। एक बार स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए, जो जो आज अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं स्ट्रक्चर बता दूं हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। कल हमने अभय का एग्जांपल लिया था, अगर मैं अभय की स्टडी करनी है, तो हम अभय के बारे में क्या क्या देखेंगे। अगर हम किसी भी इन जनरल किसी को भी देखना है हमें, मतलब किसी के बारे में पता लगाना है, उसको स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि भाई उसमें स्पेशल क्या है, वो दिखने में कैसा है, हाइट वेट सब क्या है। तो जनरल कैरेक्टर सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद सेकंड चीज हम देखेंगे ऑकरेंस की, मिलता कहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज, कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, मतलब इंडिया में है, बाहर है, पानी में है, लैंड पे है, कहाँ कहाँ पे, ऑकरेंस देखेंगे। थर्ड चीज इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, की उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेल्यूलर है तो कैसे है डेवलपमेंट्स, ऑर्गन्स है तो क्या क्या ऑर्गन्स हैं, वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है, ये सब हम देखेंगे किसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर वी विल सी फोर्थ जो नंबर आता है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कौन सा है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। ये हम इसमें देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन में। हर एक पर्टिकुलर, एल्गी में भी हम सब देखने वाले हैं, सब लिख। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एल्गी है, देर इज नॉट ओनली सिंगल टाइप ऑफ एल्गी, देर आर एन नंबर ऑफ अल्गीज। तो उन अल्गीज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है साइंटिस्ट ने, वो देखेंगे। और एंड हमारा होगा कि उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि अल्गी जो है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का रीजन क्या है, अल्गी की हमारे लाइफ में क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सेम गोज विद ब्रायोफाइट, सेम गोज विद टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हम सबके लिए यही स्टैंडर्ड करेंगे। एंड इससे इजी क्या हो जाएगा, जब आपको एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी ना, आप इसी वे में लिखिए इसको, तो आई गारंटी यू कि आपको एक मार्क्स कोई नहीं काट सकता अगर आप इस वे में लिखेंगे ना। ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, आपको क्या याद करना है, सिर्फ ये 6 पॉइंट्स याद करने, 6 पॉइंट्स याद कर लो। इसमें भी ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप किसी भी चीज को अगर पढ़ोगे ना, तो ये 6 चीजें आपको पढ़नी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, ऑकरेंस पढ़ोगे, कहाँ मिलता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये 6 चीजें तो हमें उसमें पढ़नी है, ठीक है। इस वजह से हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने कल स्टार्ट कर दिया था थैलोफाइटा,
ठीक है, हमने थैलोफाइटा स्टार्ट कर दिया था, इसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था। अब यहाँ तक हमने कर लिया तो मैं ये फास्ट लूंगा, वापस रिपीट नहीं हो जाएगा। कल भी हमने काफी स्लो गए थे, आज थोड़ा हम फास्ट निकलेंगे। देखो, तो जो ब्रांच है बॉटनी की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और अल्गोलॉजी। वो वाली ब्रांच, ये कोई डाउट क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, लेकिन बस एक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। तो बॉटनी की वाली ब्रांच जो इससे डील करती है स्टडी ऑफ अलगी, उसको हम अल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर अलगी है उसके खुद के कैरेक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हम उसके देखेंगे। तो देखो, अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर इज सिंपल बिकॉज अभी दीज आर दी फर्स्ट प्लांट। ठीक है, दीज आर दी फर्स्ट द मोस्ट बेसिक प्लांट, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल ही होगा ना। मोस्ट डेवलप्ड किसका होगा, जिम्नोस्पर्म्स पे होगा, एंजियोस्पर्म्स का होगा। इनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बिकॉज आप देख के बता भी नहीं पाओगे कि रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। ठीक है, दे आर वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद थैलोस, हमने थैलस का देख लिया। थैलस का मतलब क्या होता है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ये थैलस बहुत जगह आएगा, तो अगर आप इसको याद ही कर लो कि ये क्या है तो बेटर रहेगा। वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग है, आगे इमेज देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक, यू ऑल नो, खुद का खाना खुद बनाना, यूजिंग फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। ठीक है, एंड दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि नॉन वेस्कुलर क्यों है, पता है किसी को, सबको पता है ना? एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि सबको पता है कि ये नॉन वेस्कुलर क्यों है, जल्दी से बता दो। जयदीप का आ गया। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन, आई हैव लाइक 12 पीपल ज्वाइंड। सो ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव देयर रिस्पॉन्स, थोड़ा अटेंटिव रहो आप लोग भी। भक्ति said yes, only two said yes, Nupur said yes. Yes, वैष्णवी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। सानिका, यू आर ऑल्सो राइट बिकॉज दे आर स्मॉल। दे आर स्मॉल, उनको कहीं भी किसी फूड या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उन दे आर ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो अपने न्यूट्रिएंट्स को वहीं से ड्राइव कर लेते हैं। फूड, इंडिविजुअल सेल अपना अपना फूड बना लेता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, आई वॉन्ट एवरी वन टू रिस्पॉन्ड प्लीज, यहाँ पे सब अपना रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हैविंग यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दे आर यूनिसेल्ड, ये एक बेसिक टर्म है, इसको याद रखना। हम आगे जाके जब रिप्रोडक्शन देखेंगे ना इसका, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। एंड देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बहुत ही, बिकॉज हमने बोला है कि सिंपल प्लांट है। सिंपल प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आगे जाके होगा जब गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान नहीं देना, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ यू हैव सीन अलगी, अगर आप देखो थर्ड पॉइंट है, इफ यू हैव सीन अलगी, तो उसमें क्या होगा, इफ यू टच इट, इफ यू फील इट ना, आपको एक स्लाइमी सा म्यूसिलेज कवरिंग दिखेगा उस पे। इफ यू ट्राई टू होल्ड इट ना, वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। सारे अलगी वैसे ही होते हैं। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग ओवर इट। म्यूसिलेजिनस कवरिंग ओवर इट। अब इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग का क्या है, ड्यूरिंग द, अगर हार्श कंडीशन आ जाती है लाइक सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, और वाटर ड्राई अप होने लगता है, तो थोड़ी देर का जो प्रोटेक्शन है वो ये म्यूसिलेज उसको प्रोवाइड कर देता है। उससे ये जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो म्यूसिलेज क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन, ब्रेकिंग से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका काम है म्यूसिलेज। ये आप इजीली याद कर सकते हो कि इसमें क्या है, अलगी आप सबने देखा ही है, वो जो घर के मानसून में जो काई जम जाती है ग्रीन कलर की, दैट इज अलगी। अब उस अलगी को अगर आप कभी फील करके देखो ना, इट इज वेरी स्लाइमी, तो उस ये पॉइंट तो इजीली याद रखो। एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज आप एक अच्छा टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज म्यूसिलेज। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर वाटर कंडक्शन इज एब्सेंट इन अलगी। आप सबने अभी अभी आंसर दिया है कि क्यों। ठीक है, बिकॉज द एंटायर थैलाई रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, वाटर के कॉन्टेक्ट में रहता ही रहता है एंटायर थैलाई हमेशा की। ठीक है, एज सून एज द मॉनसून सीजन गोज, आपने देखा होगा देर इज नो अलगी, अलगी चला जाता है उस टाइम पे। दे विल बी ऑलवेज प्रेजेंट जहाँ पे थोड़ा बहुत डैम्पी कंडीशन है या शेडी कंडीशन है, और जहाँ पे हमेशा थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल है वहीं पर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, तो अलगल थैला आर फ्लेक्सिबल, मतलब अगर आपने देखा होगा, अगर आप पानी भी डाल दो अलगी पे ना, तो फ्रेगमेंट जो अलगी के फ्रेगमेंट्स है दे विल जस्ट मूव, वो थोड़ा बहुत मूव करेंगे, बट दे विल नॉट ब्रेक ऑफ बिकॉज वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज की वजह से थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थैला एनेबल्स देम टू मूव विद वाटर टाइट्स विदाउट बीइंग टॉर्न, उससे वो टूटते नहीं है, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं टूटते नहीं है, इजीली वो मूव कर लेते हैं।
ठीक है। फिर हमने देखा था अलगी है फोटो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यू ऑल नो, ऑटोट्रॉपिक पता है सबको, खुद का खाना खुद बनाना ऑटोट्रॉपिक। एंड फोटो इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो इज लाइट, लाइट को यूज करके अपना खाना बनाना, दैट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। बस उसका एक और अच्छा टर्म है, दैट इज फोटो ऑटो ट्रॉपिक, बिकॉज ये केमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, यूजिंग सम केमिकल्स अपना खाना खुद बनाना। तो दिस इज फोटो ऑटोट्रॉपिक की लाइट यूज करके अपना खाना खुद बनाना। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नहीं भूलोगे आप अगर कभी भी आंसर लिखोगे तो। ठीक है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऑफ कोर्स ये आप लोगों को पता होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए एक नेसेसरी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पता है? कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, बताओ। गूगल कर रहे हैं सारे? गूगल तो नहीं कर रहे? ओह, वैसे लिखा ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा। ओहो हो, ये तो देख के बोल रहे हैं सब, मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस बस। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू गाइस, आता है आप लोगों को। ठीक है। तो देख लिया हमने कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ये पिगमेंट। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन अल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। आप इन नाम का कुछ नहीं कर सकते हो, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, दो ही नाम है, आगे चल के एक दो और आते हैं, बट ये दो कभी नहीं भूलना, ये दो हमेशा है। क्लोरोफिल ए एंड बी पहले से सुना हुआ है आपने, कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल्स पहली बार सुन रहे हो, बट ये भी यूज टू हो जाओगे इसको आगे जब दो तीन बार पढ़ोगे ना, you will get used to carotenoids and xanthophylls। अब जल्दी से जनरल कैरेक्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कल जितना हमने किया था यहीं तक किया था। ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे मैंने बताया कि क्लोरोफिल के ये सारे पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स xanthophylls। अब देर आर ड्यू टू दीज डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स। अब देखो, पिगमेंट्स का दो काम है, कल हमने देखा था पिगमेंट्स का दो काम है। ये सब आप आपके, आई थिंक आपके पास अगर ये नोट्स प्रिंटेड है तो उसमें लिख रहे हो, या आप आपकी नोटबुक में लिख रहे हो, बिकॉज ये चीज जो थोड़ा अलग हम बोल रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें। आप आपकी नोटबुक में लिखते रहो, एक बार गो थ्रू करोगे ना क्लास के बाद तो आपको इजीली वो चीज़ क्लिक कर जाएगी, फिर वो दिमाग से नहीं हटती कभी। अब देखो, हमने ऐसे बोला कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का देखो दो तीन काम होता है, लेकिन दो बेसिक जो काम है वो क्या है, अब लिख लो पिगमेंट्स करके, दो एरो बनाओ। पिगमेंट्स सबसे पहले तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड सेकंड जो पिगमेंट एक काम करता है वो क्या है, सेकंड क्या काम करता है, इट गिव्स कलर। अगर आपने देखा हो ना, देयर आर पिगमेंट्स जो कलर देते हैं, जैसे इफ यू सीन अलगी, अलगी ग्रीन में तो आता ही आता है, लेकिन रेड में भी आता है, रेड कलर के अलगी भी आते हैं, ब्राउन कलर के अलगी भी आते हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दैट दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स। तो इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स पढ़ने हैं। तो इसलिए जो अलगी का ग्रुप है ना, उसका जो क्लासिफिकेशन किया है, दैट इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें है, उसके बेसिस पे हमने अलगी को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड इसका एक चार्ट देखेंगे। चार्ट बनाया हुआ है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप वो चार्ट याद कर लो एक बार तो इट इज मोर देन इनफ। बट इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन जस्ट स्टार मार्क कर लो आपके वहीं पे एक नोटबुक में कि दस ये जो रेड ग्रीन एंड ब्लू अलगी, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है किस बेसिस पे है, और इसका डिफरेंस पे हमेशा डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा ही होगा, चाहे स्कूल में होगा चाहे मतलब नीट के लेवल पे होगा। इनके डिफरेंसेस पे ना डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि कौन सा पिगमेंट किसके अंदर है, आगे जाके हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो अभी से हम शुरू कर रहे हैं आज का जो लेटेस्ट है, जो हमने कल नहीं पढ़ा था। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पढ़ लिए हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे ऑकरेंस कि अलगी कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो टर्म्स मैंने इसमें ना, जो मैंने टर्म्स यूज किए हैं सिंपल टर्म्स हैं, अगर आपकी नहीं याद होता है ना तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको याद नहीं हो रहा है। अगर याद हो जाता है वेल एंड गुड, अगर आप आंसर में लिख दे दो ना, जस्ट गिव्स यू अ टॉप नॉच। मतलब किसी बच्चे ने नहीं लिखा है और किसी ने लिखा है, तो आपने अगर ये लिखा होगा ना तो टीचर विल डेफिनेटली हैव अ गुड इंप्रेशन कि हाँ चलो इसको ये वर्ड भी पता है। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट आ जाएगा, तो उससे एक टीचर के माइंड में एक इमेज आ जाएगी, हाँ दिस पर्सन नोज अ लिटिल एक्स्ट्रा देन एनसीईआरटी।
दैट मीन्स उसने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की है, एंड इफ यू हैव पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट द टीचर विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, एक वर्ड भी अगर आप पूरे आंसर्स में कहीं भी लिख देते हो ना जो किसी बच्चे ने नहीं लिखा है, दैट गिव्स यू अपर हैंड। ठीक है, आपको एक बेनिफिट उसमें मिल जाता है। तो इसमें ऐसे टर्म्स है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारे याद करने हैं, इसमें से आपको अगर एक दो भी याद हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, वो आप आंसर में लिख दो एंड बस उसमें काम हो जाएगा। टीचर विल लाइक बस वो फुल मार्क्स दे देगी और छोड़ देगी तुम्हें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से बनाया हुआ है पीपीटी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ऑकरेंस हम किसका देख रहे हैं, किसका ऑकरेंस देख रहे हैं, चैट में बताना। कहीं का आधे गुम ही हो कि ऑकरेंस अभय का तो नहीं देख रहे हम, जो कल आया था अभय का ऑकरेंस। हम किसका ऑकरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जी, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा अलगी, थैलोफाइटा अलगी, कुछ भी बोल सकते हो, थैलोफाइटा अलगी, हम इनके ऑकरेंस की बात करें। मतलब ठीक है, एवरीवन इज विद मी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सबको पता है। तो ऑकरेंस हमने देखा होगा, तो देखो इसका अलगी इज लाइक कॉस्मोपॉलिटन, ये कहीं भी मिल सकता है आपको। एक सिंपल से सिंपल वाटर लॉक्ड कंडीशन से लेके टू -डिग्री टेम्परेचर से लेके हॉटेस्ट जगह पे ये आपको मिलेगा। इसकी इतनी डाइवर्सिटी है किसकी, अलगी की। तो हम वो सारे जो टर्म्स हैं हमारे स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स हम नीचे देखेंगे। बट द मोस्ट बेसिक चीज अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें देखना है फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो फर्स्ट पहली जगह कहाँ मिलेगी, फ्रेश वाटर, मतलब जो रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, या घर के आसपास कोई जो वाटर लॉक्ड जगह होती है वहां पर मिलेगा। ठीक है, रिवर, पॉन्ड्स, पूल्स एंड लेक्स। ठीक है, तो ये देखो हमने जब भी देखा होगा जो ये जो फॉर्म होते हैं अलगी के, दे आर ऑलवेज अटैच टू अ पर्टिकुलर थिंग, या तो रॉक होगा या फ्लोर होगा या वॉल्स के जो वॉल्स पे लगा होता है। तो ये कहीं ना किसी चीज से अटैच्ड होगा। ठीक है, विच रिमेन अटैच टू द बॉटम सॉइल आर कॉल्ड एज एपिपिलिक। इनका एक टर्म दिया गया है, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको अगर आप नहीं भी याद करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि अलगी ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा लाइक ग्रोइंग ऑन समथिंग, मतलब इट विल ऑलवेज बी ऑन अ सरफेस। इट कैन बी अ सॉइल, इट कैन बी अ वॉल, इट कैन बी अ रॉक, इट कैन बी अ ट्री ऑल्सो, ट्री के ऊपर भी हो सकता है। वी विल स्टडी दोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आगे चल के। बस वो हमेशा किसी ना किसी उसके सरफेस के ऊपर ही होगा, एक सरफेस से हमेशा अटैच्ड ही होगा। यू विल हैव टू टेयर इट आउट, आपको उसको खींचना पड़ेगा निकालने के लिए। तो उस पर्टिकुलर चीज को एक टर्म दिया गया है, जिस टर्म का नाम है एपिपेलिक। एपिपेलिक नहीं याद होता कोई इशू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे एपिपेलिक क्या होता है। ठीक है, ये आपको बस लिखने की बात है, अगर आप लिख देते हो अच्छी बात है, नहीं लिखते कोई इशू नहीं है। ठीक है, एपिपेलिक उसको बोलते हैं। ओके, अदर फॉर्म्स जो होते हैं, एपिपेलिक इज सरफेस, रॉक्स पे या किसी पे अटैच्ड है, सॉइल पे अटैच्ड है, इज एपिपेलिक। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म देखो अगर क्या होता है, रिमेन अटैच टू द बॉटम और एट द बैंक और टू अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। लाइक इफ यू सी, अगर कोई आप देख रहे हो एक किनारा देख रहे हो, फॉर एग्जांपल एक लेक का यू आर सीइंग अ बैंक, एक किनारा देख रहे हो, नीचे उसके थोड़े से शैलो डेप्थ पे कोई रॉक वगैरह है, एंड उस रॉक के ऊपर क्या है, ये अटैच्ड होगा। क्या अटैच्ड होगा, अलगी वगैरह अटैच्ड होंगी। several forms remain attached to the bottom or at the bank or to a submerged object। submerged होगा कहीं पे, ठीक है, मतलब डूबा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, we will describe it as benthos। we will describe it as benthos। अब आप ये अगर टर्म लिख देते हो आपके आंसर में ना, you will get a upper hand, आपकी आपने benthos लिखा है। बट ये नहीं है कि इस पे आपको नीट में क्वेश्चन मिलेंगे कि बेंथोस, अलगी बेंथोस में कहाँ होता है, लिथोफाइटिक में कहाँ होता है, ये सब नहीं पूछेंगे। दिस इज जस्ट टू एनहेंस योर आंसर राइटिंग। अगर आप ये पर्टिकुलर वर्ड आपके आंसर्स में लिख देते हो ना, तो एक बेनिफिट आपको, एक अपर हैंड आपको मिल जाता है। तो ये अगर आपसे याद हो जाता है, बट बहुत ईजी है यार। एपिपिलिक सॉइल के ऊपर होगा, थोड़ा अगर सबमर्ज्ड किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, यानी एक पत्थर है जो थोड़ा पानी में डूबा हुआ है, इट इज इन अ शैलो वाटर, वहां पे होगा, उसको तो हम बोलेंगे बैंथोस। और जो अदर फॉर्म्स होंगे विच रिमेन अटैच टू द रॉक्स और स्टोन्स, मेनी फॉर्म्स रिमेन्स अटैच टू द रॉक्स और स्टोन्स, दे आर डिस्क्राइब्ड एज एपिलिथिक और लिथोफाइटिक। ठीक है, ये देखो सॉइल से जो होगा, सॉइल से जो अटैच्ड होगा, देखो सॉइल से जो अटैच्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपिपेलिक। जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंथोस। और जो रॉक्स और स्टोन्स के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोफाइटिक। क्या बोलेंगे, लिथोफाइटिक। तीन चीजें डैश एरो कर करके लिख लेना। सॉइल के अंदर हो, सॉइल के ऊपर होगा तो एपिपेलिक, लिख लो अपने नोटबुक में, सॉइल के ऊपर है तो एपिपेलिक, अगर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर है तो बेंथोस, एंड अगर रॉक्स एंड स्टोन्स के ऊपर है तो लिथोफाइटिक, लिथोफाइटिक।
लिथोफाइटिक याद रखो, एपिलिथिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लिथोफाइटिक याद रखो। ठीक है, ये तीनों चीज अपने उसमें लिख लो। तो फ्रेश वाटर फॉर्म यही है, फ्रेश वाटर फॉर्म यही है। फ्रेश वाटर ना सॉल्टी वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर की बात चल रही है, रिवर पॉन्ड लेक यहीं पे होता है फ्रेश वाटर। अब मराइन फॉर्म्स यहाँ है जो थोड़े बहुत सॉल्टी वाटर में रहते हैं, यानी ओशंस वगैरह में की बात चल रही है यहाँ पे मराइन फॉर्म्स। अब इसमें देखो क्या होगा, most member of brown algae, red algae and some of the green algae they occur in sea. sea के अंदर भी हमें ये मिलते हैं, ठीक है। while some occur as phytoplanktons and benthos, benthos you all know, ऊपर हमने पढ़ा submerged object। and phytoplanktons अगर आपको नहीं पता ही क्या होता है, तो phytoplanktons is माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। देखो दो चीजें होती है, ये सारे होंगे सबमर्ज्ड, मतलब पानी के अंदर डूबे हुए, बहुत ही छोटे होते हैं। फाइटो इज प्लांट, फाइटो इज स्मॉल, फाइटो इज प्लांट्स। फाइटो प्लांक्टन्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। फाइटो प्लांक्टन्स एक होता है जूओ प्लांक्टन्स, ठीक है। फाइटो इज प्लांट, प्लांक्टन्स यानी मिनिएचर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। एंड सेम होता है जूओ प्लांक्टन, छोटे छोटे एनिमल्स जो कहाँ होंगे, सबमर्ज्ड होंगे वाटर के अंदर, ठीक है, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो अगर ये कहीं पे होंगे, मतलब अगर पानी के अंदर होंगे ना, तो दे ऑकर एज फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर दे विल ऑकर एज बेंथोस, बेंथोस के फॉर्म में होंगे या फाइटोप्लैंक्टन के फॉर्म में होंगे, इस उनको बोलते हैं सिर्फ, ये फॉर्म में नहीं होंगे, उनको सिर्फ हम बोलेंगे ये, ठीक है। एंड द अदर एज लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स हमने देखा है रॉक के ऊपर होगा। ये सब वही बता रहा है कि मरीन फॉर्म्स में है ना, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, बेंथोस में होगा। बेंथोस हमने देखा क्या है, बेंथोस इज सबमर्ज्ड, किसी सबमर्ज्ड होगा वो एक वाटर के अंदर, ठीक है। एंड दूसरा वाला हमने क्या देखा, लिथोफाइटिक, यानी किसी रॉक या किसी स्टोन के ऊपर वो लगा होगा, ठीक है, मराइन फॉर्म्स में मिलता है। आप ऑकरेंस लिखोगे ना, तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है कि मराइन फॉर्म में मिलता है तो कहाँ मिलता है। आप ऑकरेंस लिखोगे तो यूल जस्ट हैव टू राइट कि वो फ्रेश वाटर में मिलता है, मराइन फॉर्म में मिलता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिलता है। और उसके अंदर एक एक पॉइंट भी अगर आप लिख दो कि भाई अगर रॉक के ऊपर होगा तो उसको लिथोफाइटिक, दे आर डिस्क्राइब्ड एज लिथोफाइटिक बेंथोस, ये सब लिख दोगे तो इट गिव्स यू अपर हैंड, थोड़ा आपको बेनिफिट होगा आंसर्स में। फ्रेश वाटर हो गया, मराइन फॉर्म हो गया, बचा क्या, टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी टेरेस्ट्रियल यू ऑल नो, लैंड, लैंड पे अगर ये होता है तो उनको हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म बोलते हैं। लैंड पे भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हमने तो लैंड पे ही देखा है एल्गी जो मॉनसून के सीजन में हम देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म देखो, सर्वल मेंबर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अ फ्यू अदर ऑकर ऑन डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल यानी जो ऑलवेज वेट होता है, वेट सरफेस पे ही मिलेगा। फ्यू वाइल्ड फॉर्म्स लाइक ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक ऑकर ऑन अल्कलाइन एंड कैल्केरियस सॉइल, ठीक है। ये देखो इतना इतना ये डिफरेंशिएट हो जाता है, सम ऑकर्स ऑन अल्कलाइन एंड सम ऑकर ऑन कैल्केरियस सॉइल्स, ऐसे भी होता है। बट इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ टेरेस्ट्रियल फॉर्म के एग्जांपल्स याद रखने हैं, वो भी अगर नहीं हुए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने ही वाले हैं। बस ऑकरेंस अगर आप पढ़ोगे तो ऑकरेंस में हमें क्या देखना है कि हाँ फ्रेश वाटर है, मराइन फॉर्म में भी है एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी है, तीनों फॉर्म से हमें मिलता है। अब ये जो तीनों फॉर्म है ना, ये एनसीईआरटी में है, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो आपको अलग कैसे करना है अपना आंसर, ये तीनों फॉर्म सब लिखेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल लो, ये तीनों फॉर्म आपको मिल जाएंगे वहां पे। अब हम अपना आंसर अलग कैसे करेंगे, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा है, टीचर को कैसे बताएंगे, वो हम बताएंगे स्पेशलाइज्ड हैबिटेट से, जो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये बच्चे यूजुअली स्किप कर जाते हैं, हमारे पास काफी सारे हैं ये, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। देखो अब स्पेशलाइज्ड हैबिटेट है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप आपके जब ये अगर आप आगे चल के इसको प्रिंट कराते हो ना, जस्ट आप नोटबुक में जो लिख रहे हो वो आप आगे जाके लिख लेना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हैबिटेट यानी ऐसे कौन कौन से स्पेशल हैबिटेट है जहाँ पे ये अलगी मिल सकता है। तो सबसे पहला है देखो क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रायोजेनिक टेम्परेचर अगर आपने सुना हो तो, समथिंग रिलेटेड विद क्राय, अगर क्राय आ जाता है दैट मीन्स इट्स इन माइनस टेम्परेचर, समझ रहे हो, पता है आप लोगों को, क्राय कहीं आ जाता है दैट इज इन माइनस टेम्परेचर, मतलब फ्रोजन एकदम। तो अगर आप देखोगे प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस इज कॉल्ड एज क्रायोफाइट्स, ठीक है। वैसे प्लांट जो स्नो या फिर आइस पे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स। तो बस यही इतना ही है, मतलब ऐसा अलगी जो स्नो के ऊपर चल रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं क्रायोफाइट्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ स्पेशल कलर। अब इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है, अगर आपको ये इमेज इजीली विजिबल है, सी दिस इज अ आइस का एक सरफेस है, उसके ऊपर ये ऐसा जम जाता है ग्रीन कलर का, और ये दे गिव अ स्पेसिफिक कलर। जैसे कि ग्रीन वाला तो बहुत बेसिक है, सबने देखा होगा, बट सी एक
ये वाला फॉर्म भी दिखता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस और हैं गूगल पे, अगर आप जाके देखोगे ना कि अलगी ऑन आइस, अगर आप इसे सर्च करो, जस्ट राइट इट डाउन आप अपने साइड में, जो सर्च करना होता है एंड ऑफ योर लेक्चर आप सर्च कर दो इसको। ये देखो रेड कलर में दिखता है पूरा, जो माउंटेन का जो जितना भी आइस होता है वह पूरा रेड हो जाता है, रेड होता है। इवन ब्लैक, ब्लैक वाला ऑल्सो आप देखना, ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा दिखता है, पूरी आइस होती है, पीछे पूरा बैकग्राउंड व्हाइट दिखेगा, ऊपर वो ब्लैक दिखेगा। मतलब इतना उनका डाइवर्सिफिकेशन है कि ये इतने माइनस टेम्परेचर में भी अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। कौन? अलगी। तो क्रायोफाइट्स यानी स्नो या आइस पे भी मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जल्दी से थर्ड पे, सेकंड पे, दैट इज थर्मोफाइट्स। थर्मो इज रिलेटेड, थर्मो समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा है? बर्फ। तो नीचे हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा गर्म में। तो प्लांट इन हॉट वाटर, जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, तो प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज थर्मोफाइट्स। तो इसकी जो कुछ कुछ अलगीज जो होते हैं, एग्जाम्पल याद होता है तो ठीक है, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। पूरा नाम नहीं याद रखे तो ऑसिलेटोरिया इज मोर देन इनफ। जैसे यहाँ पे येलो स्टोनोसिस है, क्लैमिडोमिनस है एंड निवेलिस है। ये अगर इतना नाम भी याद रख लो। बाकी यू ऑल नो कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, अगर टाइप कर रहे हैं तो कैसे होता है, अगर आप हैंड में खुद से नोटबुक में लिख रहे हो तो इट शुड बी अंडरलाइंड। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता होंगी मुझे लगता है। एग्जाम्पल्स अगर एक दो याद रख लोगे ना बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल्स बहुत यूजुअली बच्चे एग्जाम्पल्स याद नहीं करते हैं, बट अगर आप एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ो तो बेटर है। सी देखो, अब ये सिंपल सा है। अगर हम क्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, बर्फ पे एल्गी, आप सोचो बर्फ के ऊपर एल्गी, देन आपके दिमाग में एक फोटो क्लिक कर रही चाहिए। कौन सी फोटो? ये वाली फोटो। ठीक है, ये फोटो क्लिक करोगे ना तो ये एग्जाम्पल मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी येलो स्टोनोसिस, येलो स्टोनोसिस, येलो इज कलर, स्टोनोसिस मतलब एक सरफेस के ऊपर पड़ा है, येलो स्टोनोसिस। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। निवेलिस तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं भी याद होते अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए सिर्फ टर्म याद होना चाहिए। क्रायोफाइट्स हो गया, थर्मो क्रायोफाइट्स बर्फ पे, थर्मोफाइट्स हॉट हॉट वाटर यानी हॉट टेम्परेचर। सी टेम्परेचर लिखा अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब काफी गर्म टेम्परेचर में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। अब आ जाता है देखो एपीफाइट्स। ये भी एक अच्छा वो है। ये टर्म्स ना इन बायोलॉजी आपने लिया है ना, तो ये टर्म्स आपको बहुत ही वो हो जाएंगे, यूजुअल हो जाएंगे। एपीफाइट्स ये सब बहुत ही सिंपल टर्म्स है, आगे जाएंगे। अब एपीफाइट्स देखो, सेवरल एल्गल फॉर्म्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। एपी, अब देखो एक चीज हमेशा याद रखो, लिख लो चाहे, एपी कहीं भी होगा ना, एपी एंड एंडो, दीज आर टू टर्म्स, एपी एंड एंडो। एपी इज ऑन द सरफेस, दिस इज एपी, एंड एंडो इज इनसाइड द सरफेस, अंदर। मतलब एपी अगर कोई मेरे हाथ के ऊपर है तो एपी, ठीक है, उसको मैं एपी बोलूंगा। बट अगर मेरी बॉडी के अंदर है देन आई विल कॉल इट एज एंडो। सिंपल चीजें पता होंगी आपको, एपी एंड एंडो। चलो, अब देखो एपी फाइट्स, एपी इज ऑन द सरफेस, फाइट्स इज प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। तो दैट मीन्स algae which is growing on the surface of other plants is called as epiphytes। तो epiphytes के फॉर्म में भी हमें algae मिलता है। ये है इसका, इस पूरे सेंटेंस का क्रक्स, कि अदर प्लांट्स के ऊपर भी क्या होता है, हमें एपीफाइट्स मिलते हैं। एपीफाइट्स algal forms which grow on other plants। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। एग्जांपल याद रखना, क्लैडोफोरा अच्छा एग्जांपल है, एंड वल्चेरिया एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्लैडोफोरा एंड वल्चेरिया ये एक एग्जांपल है। ओइडोगोनियम भी कर सकते हो, बट ओइडोगोनियम थोड़ा सा वो हो जाता है, बट क्लैडोफोरा वल्चेरिया आगे भी बहुत जगह आएगा, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर। तो हमने अभी तक तीन देख लिए। क्रायोफाइट्स यानी माइनस टेम्परेचर में ठंडा, थर्मोफाइट्स यानी प्लस टेम्परेचर में मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस, एंड एपीफाइट्स यानी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट। एपीफाइट्स, एपी इज ऑन, फाइट्स इज प्लांट, ऑन प्लांट, तो अलगी प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट। तो ये इनके स्पेशलाइज प्लांट है। अलगी ऐसे भी मिलता है, अगर आपने मोस्टली देखा होगा अलगी तो आपने किसी प्लांट के ऊपर ही देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एपीफाइट्स हमने देख लिया, उसका अपोजिट मैंने उसी समय हमने डिस्कस किया था। एपीफाइट्स के अपोजिट क्या होगा? एंडोफाइट्स। एपी इज ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, एंडो इज इनसाइड द सरफेस ऑफ प्लांट। ठीक है, सम ब्लू ग्रीन algae ग्रो एज एंडोफाइट्स इनसाइड अदर प्लांट्स। ठीक है, अदर प्लांट्स के अंदर भी करते हैं। एनावेना जिसको हम बोलते हैं ना, एनावेना एक एग्जांपल है। इसका इमेजेस सर्च कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। ज्यादा इमेजेस मैंने स्टिक नहीं किया है, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब हैं इमेजेस अंदर चल के। तो एपीफाइट्स पता है आपको, आपको जो आंसर में लिखना है ना, दिस डिस्क्रिप्शन इज जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग।
बाकी आप आंसर्स में लिखोगे ना, टीचर को सब पता है व्हाट इज एपिफाइट्स, व्हाट इज एंडोफाइट्स, यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस टर्म कि स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स में ये क्रायोफाइट्स भी हैं, थर्मोफाइट्स भी हैं, एपिफाइट्स भी हैं, एंडोफाइट्स भी हैं, ये सब आपको लिख देना है। यू जस्ट हैव टू मेंशन द मेन हेडिंग। आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है वहां पे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप भूल जाओ एंडोफाइट क्या है तो ये एंडोफाइट ये है, ठीक है, आपके लिए ये। ठीक है, एंडोफाइट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। इनसाइड प्लांट, एपिफाइट ऑन द प्लांट, एंडोफाइट इनसाइड द प्लांट। फिर देखो एपिजोइक, फाइट वाज प्लांट, थोड़ा सा ध्यान देना, फाइट वाज व्हाट, फाइट वाज प्लांट एंड जोइक विल बी व्हाट, कमेंट्स में बताओ, जोइक विल बी व्हाट? Epi is same, epi and endo will always be same. Then what is zoic? And fights we all know, plants, what is zoic? What is zoic? ओके सी, अभी हमारी मीटिंग ये 5 मिनट में क्लोज हो जाएगी। व्हाट आई विल डू इज कि मैं अभी इसको कॉल क्लोज करता हूँ एंड वापस से आई विल स्टार्ट अ सेशन, बिकॉज ये देयर इज सम इशू इन माय दिस वेबएक्स कि ये हर कुछ टाइम बाद अपने आप ही क्लोज कर जाता है। तो मैं अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आप तुरंत रीज्वाइन करिए, ठीक है, तुरंत रीज्वाइन करिए।